आप सभी को मेरा प्रणाम। आज का जो मेरा प्रश्न आप सभी से है वो ये है कि आपके जीवन में अब तक जो भी हुआ, जो कुछ भी आपको मिला, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, वो कैसे मिला? क्या आपने कभी इसको जानने की कोशिश करी? क्या कभी आपने सोचा कि कुछ लोग बहुत सुखी हैं, कुछ लोग बहुत सरलता से अपना जीवन जी रहे हैं और कुछ लोग बहुत कष्ट में हैं, पीड़ाओं में हैं, बीमारियों में हैं? ऐसा क्यों होता है? इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए आपको 3 चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा 3 चीज़ों की बात करती हूँ, एक शरीर, एक मन और एक आत्मा। और ऐसे कई नियम हैं ब्रह्मांड में जो हमारे जीवन पर गहरा असर डालते हैं, और उसमें सबसे पहला नियम जो है वो आकर्षण का नियम। फिर दूसरा नियम है उद्देश्य या सृजन का नियम, और तीसरा है आपका स्वीकार्यता का नियम। अब अगर आपको अपने जीवन की हर एक घटना, हालात और व्यक्तियों को जानना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो आपको इन नियमों को जानना होगा। अगर आप तैयार हैं तो मैं एक एक करके इन नियमों के बारे में बताती हूँ। कमर सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, सांसें लंबी और गहरी। पहला है आकर्षण का नियम। जब आप इस नियम को समझेंगे तभी आप दूसरे और तीसरे नियम को समझ पाएंगे। आप माने या ना माने, आपके जीवन में जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी हालात पैदा हुए हैं, जो भी बीमारियां या जो भी लोग आपके इर्द गिर्द हैं, वो आपने खुद ही उनका आमंत्रण किया है या खुद ही उनका चुनाव किया है। जब एक आत्मा एक माँ के गर्भ में प्रवेश करती है तो वो चुनती है कि मुझे किस माँ के गर्भ में जाना है, मुझे कहाँ, किस घर में, किस परिवार में जन्म लेना है, कहाँ मुझे कौन से हालात मिलेंगे जहाँ पर मैं आकर अपने आत्मिक विकास का माहौल बना सकूँगी या मुझे मिलेगा माहौल वैसा। तो जन्म से पहले ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो कि जीवन के अंत तक चलती रहती है। तो बहुत जानना ज़रूरी नहीं है कि ये किस आधार पे हम चयन करते होंगे, तो इसीलिए आपको नियम जानने बहुत ज़रूरी हैं। और इन नियमों से पहले मैं आपसे एक बात डिस्कस करूँगी, जो होता है कर्म। कर्म क्या है? कर्म जो है वो हमारी आत्मा या हमारे प्राण का निर्माता है। हम जैसे कर्म करते हैं वैसे हमारी आत्मा जो है या हमारे प्राण निर्मित होते हैं, और इन्हीं प्राणों से हमारा शरीर चलता है, हमारा मन जो है वो चलता है। अगर हमारे शरीर में या मन में कोई रुग्णता है, उसको हम कर्म के साथ जोड़ सकते हैं कि हमने कर्म ऐसे किए होंगे। कहते हैं ना, तुमने ऐसे कर्म किए हैं इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो कर्म जो है उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। कर्म जो है उसके लिए मैं एक अलग से टॉपिक बनाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ बात कर रही हूँ नियमों की। तो आकर्षण का नियम जो है, जिस दिन आप इसको समझ लेते हैं तो आप दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं कि ये समझ में आ जाता है कि मैंने जो भी मेरे साथ हुआ है उसके लिए ज़िम्मेदार मैं हूँ, मेरे अलावा कोई और नहीं है। तो इससे होता क्या है कि आपके भीतर एक जिम्मेदारी आ जाती है कि अब आप जो सोचते हैं, विचार करते हैं, वो बहुत सजगता से करते हैं। क्योंकि जब आपको समझ आ जाती है कि जब मैंने जैसा सोचा वो हो रहा है, तो फिर अच्छा सोचो ना भाई। जीवन को खूबसूरत बनाने की सोचो, दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचो, अपने बारे में भी अच्छा सोचो। बुरा क्यों सोचना? तो जब आप इस नियम को जानेंगे तो आप थोड़ा जिम्मेदारी लेने लगेंगे। फिर आपका सेकंड स्टेप शुरू होता है सृजन का नियम। जब आप अच्छा सोचेंगे तो वो चीज़ें निर्मित होंगी,
आप बुरा सोचेंगे तो बुरी चीज़ें भी निर्मित होंगी। जैसे कि आप बाहर जो कुछ भी देख रहे हैं, चाहे वो कोई वस्तु हो या कोई घटना हो या जो भी लोग हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ सोच से ही निर्मित होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम सोचे कि मुझे ये वाली कार चाहिए और आपने उस कार की पिक्चर बना रखी है अपने दिमाग में, तो आपके पास वो वाली कार आएगी, ज़रूर आएगी। चाहे आज आए, चाहे 2 साल बाद आए, चाहे 4 साल बाद। वो डिपेंड करता है आपकी टाइम की जो डायमेंशन है, आपने किस टाइम में उसको कितने टाइम तक निर्धारित किया हुआ है कि कितने टाइम तक आपकी वो चीज़ आपकी ओर आकर्षित होगी। जब तक कि आपकी वाइब्रेशंस, यानी आपकी वाइब्रेशंस मीन्स आपकी सोच की वाइब्रेशंस जो होती हैं, वो उस चीज़ की वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग नहीं हो जाती, यानी कि लाइक अट्रैक्ट लाइक होता है। आकर्षण का नियम कहता है लाइक अट्रैक्ट लाइक। जब तक कि दोनों की वाइब्रेशंस सेम नहीं हो जाती, तब तक आपके जीवन में वो चीज़ नहीं आती, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। तो जब आपने किसी चीज़ के बारे में सोचा और वो बाहर प्रकट हो गई, तो ये क्या हुआ, ये एक चीज़ को आपने निर्माण किया, सृजन किया। किसके थ्रू? पहले आपने वाइब्रेशंस बनाई, अपनी सोच बनाई उसके लिए। आकर्षण का नियम कहता है जैसी आप सोच रखोगे वैसी चीज़ आपकी ओर आएंगी। तो लाइक अट्रैक्ट लाइक का नियम है यहाँ पर। और लाइक अट्रैक्ट लाइक के लिए आपको वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी जो है अपनी उसी लेवल की लानी पड़ेगी जिस लेवल की वो चीज़ है या घटना है। मान लीजिए आपने कोई बहुत बड़ा कार्य करना है, कोई बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट खोलनी है, तो अब उस इंस्टीट्यूट की अपनी एक वाइब्रेशन है और आपने जिस दिन अपने विचारों को उस वाइब्रेशंस पर ले गए तो वो आपकी ओर आ जाएगी। आपके पास वैसे ही लोग आएंगे, वही बातें करेंगे, वही चीज़ आपके जीवन में आ जाएगी। या फिर सेम नेगेटिव चीज़ों के लिए भी है। अगर आप मान लीजिए लगातार बीमारियों की बातें करते हैं लोगों के साथ, तो वो नेगेटिव वाइब्रेशंस ही क्रिएट हो रही हैं, तो वो नेगेटिव वाइब्रेशंस ही उन्हीं बीमारियों को, जिस दिन वो फ्रिक्वेंसी सेम हो गई, वो बीमारियां आपके जीवन में आ जाती हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वाइब्रेशंस आपके जीवन में घटित हो रहे होते हैं, बस आप कॉन्शियस नहीं होते उस चीज़ को लेके। आपको जागरूक होना होता है उस चीज़ के लिए कि हाँ भाई, ये सब तो मैं ही कर रहा हूँ। और हम क्या करते हैं, हम गलती ये करते हैं कि हम हर घटना की, हर चीज़ की जिम्मेदारी जो है वो दूसरों पे दोष ठोक देते हैं। भाई तुमने ऐसा किया इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, जबकि ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। तीसरा नियम जो कहता है स्वीकार्यता का नियम, मतलब जिस दिन आपको ये बोध हो गया, जिस दिन आपके अंदर इतनी चैतन्यता आ गई कि आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर एवरी इवेंट ऑफ माई लाइफ, मतलब मैं अपने जीवन की हर एक घटना का जिम्मेदार हूँ, तो उस दिन आपके भीतर एक गहरी स्वीकार्यता घटित होती है। मतलब आप हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो, आपके सामने जो हो रहा है वो भी आप एक्सेप्ट करते हो और जो पास्ट में हुआ उसे भी एक्सेप्ट कर लेते हो। और फ्यूचर में तो फिर कमाल होना ही होना है, क्योंकि आपको एक बार पता लग गया कि हाँ भाई, ये मैंने ही सोचा था एक टाइम पे। आप देख लीजिएगा, आपने आज से 10 साल पहले जो सोचा हो या 2 साल या 3 साल पहले जो सोचा है, वो आपके जीवन में ज़रूर हो रहा होगा इस समय। डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, वो टाइम लैब भी वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो जिस दिन आप जागरूक हो गए अपने इस नियम के प्रति कि मैंने जो सोचा वही मेरे जीवन में आ रहा है, तो फिर आप स्वीकार करेंगे उस चीज़ को, और ये स्वीकार्यता आपको देगी एक स्वतंत्रता का भाव, और उस क्षण आप जो है अपने आत्मिक स्वभाव में होंगे, आत्म रूप में होंगे। और यही आपको प्राप्त करने की ज़रूरत है जीवन में, या आपको अनुभव करने की ज़रूरत है कि आप उस क्षण स्वयं को एक आत्मिक रूप के स्वरूप में स्वीकार करके खुद को सभी बंधनों से मुक्त होता हुआ पाएंगे। क्योंकि बंधन शरीर का है, मन का है, आत्मा कभी भी बंधन में नहीं होती। बस हम उसको अपनी सोच से रुग्ण बना देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम इनके रिश्तेदार हैं, हम उनके रिश्तेदार हैं, या ये हमारा बेटा है, ये हमारा पति है। आत्मिक रिश्ते जो हैं
वो बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जिस दिन आप स्वीकार कर लेते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरे आसपास जितने भी हैं वो मेरा सोल ग्रुप है, वो मेरा एक ऐसा ग्रुप है जो मुझे चैतन्य बनाने के लिए आया। हमारे जितने भी रिश्ते हैं नज़दीकी, वो हमें चैतन्य बनाने के लिए आए, ना कि हमें खुश रखने के लिए या हमारे सेवा के लिए। हमें सिर्फ जागरूकता प्रदान करने के लिए आए हैं। उम्मीद करती हूँ आप मेरी इन गहरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट में लिख के भेजिए, अगर आपको लगता है कि कोई बात नहीं समझ में आ रही। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप जन्म के उद्देश्य को जानें, अपने जन्म के उद्देश्य को जानें, अपने जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता के साथ जिएं। धन्यवाद।